नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम आप सभी को आज की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ। आज से कुंभ ऑफ़िशियली शुरू हो गया है। आज लोहड़ी भी मनाई जा रही है उत्तर भारत में और बहुत सारे त्योहार पोंगल साउथ में मनाया जा रहा है। इन सभी शुभकामनाओं के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं वायलोक जी, वायलोक वाणी से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं और जो इनकी पकड़ है वो बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूँ पौराणिक चीज़ों पे तो सर कहीं से भी निकाल कर कुछ भी बहुत डिटेल में बता देते हैं। पर आज जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है महाकुंभ। 13 जनवरी महाकुंभ मेरे ख़्याल से सदियों तक याद रखा जाएगा क्योंकि 144 साल बाद ये आया है। सर इससे पहले कि हम शुरू करें आज की जो सबसे प्लेज़ेंट वीडियो है, स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन आज पहुँची हुई हैं महाकुंभ में। उन्होंने कहा जा रहा है अपना नाम भी बदल लिया है। शी हैज़ चेंज्ड हर नेम ऑफिशियली एंड महाकुंभ में वो स्नान करने आई हुई हैं और गुरुओं से दीक्षा ले रही हैं। जी सर, यहाँ से शुरू करते हैं। ऐसा क्या है कि महाकुंभ में इतनी बड़ी-बड़ी पर्सनैलिटीज़ मैंने आज ही सुबह मैंने योगी माता जी को कवर किया जो कि जापान की थी। पता नहीं क्या हुआ उनको सब कुछ छोड़-छाड़ कर यहाँ आ गई हिमालयाज़ में, आश्रम बनवाए योग के लिए, हिंदी बोल नहीं पाती हैं, इंग्लिश साउथ ईस्टर्न जापानीज़ एक्सेंट में बोलती हैं। आज देख लीजिए स्टीव जॉब्स की पत्नी। जी सर। दो स्थितियां होती हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्ते, आपको भी नमस्ते और सबको बधाई, शुभकामनाएं महाकुंभ की शुरुआत की। और देखिए, दो स्थितियां होती हैं। एक तो हम भारतीय हैं जो अकूत खजाने पर बैठे हुए हैं और हमारी मूर्खता से, हमारी अहमन्यता से हमने उसे खो दिया है। जो आध्यात्मिक विरासत की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें हमें ये पता ही नहीं है कि हम किस खजाने पर बैठे हुए हैं, किस महत्वपूर्ण विरासत के हम रखवाले हैं या हमें हमारे पूर्वजों ने वो सौंपा है। तो ये तो भारतीयों की बात हो गई। आपने जो पूछा है कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी आ रहे हैं या जो आ रहे हैं, एक खालीपन होता है जीवन में। आप खास तौर से अगर पश्चिम की बात करें, जापान की भी बात हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि जापान में थोड़ी बहुत विरासत जो उनकी आध्यात्मिक या पारिवारिक संस्कृति है वो थोड़ी बहुत अभी भी बची हुई है, थोड़ी बहुत। हालांकि वहां भी बहुत झोंके आए और वो पूरी तरह से लगभग सिमट गए हैं। लेकिन पश्चिम ने क्या किया कि भौतिकता के दौर में बहुत ऊंचे चले गए वो लोग, लेकिन उसके बाद जो खालीपन होता है उसको कैसे ये करें। आपने स्टीव जॉब्स की पत्नी का दिखाया, वो जिस अखाड़े की अतिथि होकर आई हैं या जिस अखाड़े में शिष्या होकर आई हैं, ऐसा नहीं कि आज से है। मतलब उनका संबंध लगभग 10-12 वर्षों से चल रहा है। इसके पहले इनके जो पति थे स्टीव जॉब्स, वो भी नीम करौली बाबा के यहाँ आ चुके हैं, या फिर आप उनकी जो एक बहुत पॉपुलर बैंड था वो लोग भी आ चुके हैं। तो सवाल ये है कि जब आप भौतिकता के शिखर पर होते हैं तो आपके जीवन में आप सोचते हैं कि और क्या। तो ये जो आकर्षण है वो इसलिए है कि तमाम भारत की तमाम अव्यवस्था, हौच पौच, कहते हैं ना लोग कि भाई गंदगी है, कूड़ा है, फलाना है, ढिमाका है, लेकिन सनातन जो है, क्योंकि यही सनातन है जो गाय को भी पूजता है, पीपल को भी पूजता है। आज आप पर्यावरण के आंदोलन देख रहे हैं, पर्यावरण के नाम पर आंदोलन चलते हैं, लेकिन आपके जीवन में है। आप तुलसी को रोज शाम में पानी देते हैं, उनको दीप दिखाते हैं। आप पीपल का पेड़ कोई नहीं काटता है, कोई हिंदू नहीं काटता है। मुझे याद है कि अगर किसी पीपल के पेड़ को कभी किसी को कटवाना होता था गलती से या कोई ऐसा ही काम आ गया,
तो दूसरे धर्म के लोगों को वो बुलाते थे। अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, हो सकता है अब लोग ही काट देते हो, सनातनी ही काट देते हो, लेकिन मैंने अपने बचपन तक ये चीज देखी है। तो जब आप इस तरह होते हैं, अब ये जो विदेशी आ रहे हैं, इनके मन में वही सवाल होता है कि आखिर क्या है। अच्छा देखिए, विदेशियों का जो जीवन है वो रसहीन है, रंगहीन है। उनको सनातन क्यों नहीं आकर्षित करेगा? आपका हर एक दिन उत्सव है। अगर सनातनी आ जाए अपने पर, तो भाई महीने में 15 दिन तो उसके उत्सव कहीं से नहीं जा रहे हैं। कल ही हम लोगों ने द्वादशी प्रतिष्ठा मनाई है कि भाई रामलला को आए हुए 1 साल हो गए, तो सबने, मेरे छोटे से कस्बे में मंदिर सजे हुए थे, घरों पर दीपक जले हुए थे, किसी ने कहा क्या? पिछली बार तो प्रधानमंत्री ने उपवास किया था, कहा था, पिछली बार की तो बात ही अलग थी। लेकिन इस बार किसी ने किसी को नहीं कहा, लेकिन बंधनवार लगे हुए हैं। तो सनातनियों का हर एक पल उत्सव है। अब इन लोगों के जीवन में क्या है? एक तो जीवन इतना रंगहीन, कठिन, बर्फबारी 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने अलग अलग जगहों पर, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, इस तरह से, ऊपर से ले देकर एक पर्व है बेचारों के पास, क्रिसमस, पूरे साल उसके लिए जो होते हैं, उसमें भी क्या है? पेड़ों को काट दो, लगा दो, लाइटिंग कर दो, ये कर दो। हमारे यहाँ होली है, दिवाली है, सब पर्व के अलग अलग। आपने 5 पर्वों के नाम ले लिए। जब हम लोग बात कर रहे हैं तो लोहड़ी कहीं मन रही है, कहीं पोंगल मन रहा है, कहीं बैलों की दौड़ हो रही होगी, कहीं लोग आग ताप रहे होंगे, कहीं कुछ हो रहा होगा। ये जो विविधता है, ये जो जीवन का उत्सव है, ये सनातन की ताकत है। ये सबसे बड़ी बात है। अब विदेशों में क्या हुआ कि भाई ये जो दोनों रिलीजन और मजहब, ये दोनों जब निकले, तो इन्होंने सबको एक रंगा किया। तो एक मजहब है जो सबको काला टेंट पहनाता है, ये दूसरा मजहब है जो सबको सफेद टेंट पहनाता है, और इनके जीवन में रंग ही नहीं है। रंगों के बिना भला कैसे मजा आएगा? उत्सव के बिना भला कैसे मजा आएगा? एक मजहबी है तो वो कह देता है कि भाई हमारे यहाँ तो संगीत ही मना है, हमारे ईश्वर को नहीं पसंद है। अब संगीत के बिना तुम जीवन की कल्पना कैसे करोगे? हमारे यहाँ मंदिरों में बैठ के लोग गाना गाते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत जो निकला है, हमारे तो सबसे बड़े गुरु जी जो हैं, हमारे देवों के देव महादेव जो हैं, वो खुद नर्तक हैं, वो खुद डमरू बजाते हैं, वादक हैं, और उनके डमरू से निकले हुए शब्दों से पाणिनि अष्टाध्यायी रच देते हैं। स्टीव जॉब्स को क्या चिंता थी? क्या चीज उसे खोज कर ले आई नीम करौली बाबा? जबकि उस समय न तो फेसबुक था, न इतना सारा इंटरनेट था, न इतनी दुनिया की चीजें थी, और उस समय तो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत खराब था। अब तो फिर भी कई जगहों पर बहुत सुधार हुआ है, कई जगहों पर चीजें बदली हैं, लेकिन उस समय तो सोचिए वो जब गया होगा, या फिर बीटल्स वाले जो उससे भी पहले आए थे, तब कितना दुर्गम रहा होगा वो इलाका। क्यों आए थे? कौन सी चीज उन्हें ले आई? वो आत्मा की, क्योंकि पश्चिम आत्मा विहीन हो गया है। यहाँ पर बहुत सारे रिसर्चर्स आए हुए हैं सर, क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं और आप इन चीज़ों का काफ़ी ट्रैक रखते हैं। ग्लोबल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सभी ने यहाँ पे, चाहे अर्थ कुंभ हो, दीपावली हो, माइक्रो मेला इन विलेजेस हो, महाकुंभ हो, सब में रिसर्च कर रहे हैं। क्या ढूँढने आ रहे हैं? इनको क्या है ऐसा जो अपने देश में या अपने वहाँ पर चीज़ें नहीं मिल रही हैं? व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च आर दे डूइंग? मुझे काफ़ी अचंभा हो रहा है ये सोच सुनकर भाई कि यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स आए हुए हैं यहाँ पे बड़ी-बड़ी। जी। नहीं, कैसे नहीं रिसर्च करेंगे? आप सोचिए, 40 करोड़ लोग 1.5 महीने तक एक शहर में रहेंगे, वो भी भारत जैसे गरीब देश में। आर्थिक तौर पर तो हम बहुत गरीब हैं ना, हमारा वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उसकी झलक हम लोगों को कई बार दिख चुकी है। हमारे यहाँ मंदिरों के पिलर टूट गए हैं, भगदड़ में जाने गई हैं। लेकिन ये 40 करोड़ लोग, ऊपर से किसी को कोई न्योता नहीं, कोई बुलावा नहीं, किसी को अगर पता चला है तो मात्र 1.5 रुपए के पंचांग से, पहले 1.5 रुपए में मिलता था, अब हो सकता है 5 रुपया या 10 रुपए में हो गया हो। उसी पंचांग से तो हम लोगों को पता चलता है ना कि भाई पौष शुक्ल द्वितीया या तृतीया को क्या करना है, चतुर्थी को क्या करना है, पंचमी को क्या करना है, और मकर संक्रांति को क्या करना है, मौनी अमावस्या कब होगी।
ये तो कोई किसी को बताने नहीं जाता है। ये 40 करोड़ लोग, ऊपर से हम पर जो जात जात का आरोप लगता रहता है। आप ये बताइए कि यहाँ तो मैंने कहीं कोई स्कैनर नहीं दिखा। आपने तो बहुत सारे फोटो वोटो देखे हैं, मैंने तो इतना देखा भी नहीं है। आपने तो बहुत रिसर्च किया है। आपको कहीं कोई ऐसा स्कैनर दिखा जिससे पता चल जाए कि किसकी क्या जात है? नहीं दिखा होगा। अब ये भाई साहब हैं जो अभी पर्दे पर दिख रहे हैं, इनकी जात क्या है? अब ये बड़ी समस्या यहाँ है। राहुल गांधी की जात तो यहाँ मुझे मुझे ये जानना है कि राहुल गांधी यहाँ पे जात कैसे पता करेंगे? राहुल गांधी या उनके जितने भी चाहने वाले हैं वो कैसे पता करेंगे? अच्छा, आज 40 लाख लोगों ने डुबकी लगा ली, आज पहले दिन। अब ये बताइए कि ये 40 लाख लोगों में कौन ब्राह्मण थे, कौन पिछड़े थे, कौन दलित थे, ये कैसे पता चलेगा? कौन ठाकुर थे? और जो लोग कहते हैं कि ठाकुरवाद, तो मैंने कोई अलग से ठाकुरों का वो भी नहीं देखा। वो ठाकुर का कुआं पढ़ने वाला जो मनोज झा है, उसको ये भी देखना चाहिए कि मैंने, लोग कहते हैं कि योगी जी जो हैं वो ठाकुरवाद करते हैं, तो मैंने ठाकुरों का कोई अलग से घाट भी नहीं देखा। कोई अलग से विशेष व्यवस्था हो कि स्कैनर से निकले आप, वो क्या एक होता है ना जिसके अंदर से निकलते हैं, तो बम वम के लिए जो भी होता है वो वो जो जांच करने सिक्योरिटी वाला। के लिए लगाते हैं। हाँ, जांच हुँ। करने के लिए लगाते हैं ना, तो कोई ऐसा ऐसी मशीन हो कि आप निकलें और अचानक वहां लिख दे बावन, ठाकुर, यादव, शूद्र, दलित, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा प्रबंधन, 1 करोड़ गीताएं, 1 करोड़ प्रार्थना संग्रह गीता प्रेस के साथ मिलकर अडानी पेश करेंगे, बांटेंगे। अब ये कैसे होगा? भाई 40 लाख लोग गए हैं तो उनका खाना पीना भी होगा, उनका भोजन भी होगा। लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि सरकार ने ये एक हिंदू आयोजन पर 800 करोड़ खर्च कर दिए, लेकिन एक आंकड़ा है, आंकड़ा क्या, स्टडी है, इकोनॉमिक के प्रोफेसर्स ने की है कि मिनिमम इस आयोजन से जो प्राप्ति होगी वो 40,000 करोड़ रुपए की होगी। तो 800 करोड़ लगा के 40,000 करोड़ रुपए और 1.5 महीने में ये कौन सा व्यापार दे सकता है, कौन सा मुनाफा दे सकता है? 2013 में 1200 लगाए थे तो उसका 100 गुना या कितना मिला था। तो ये तमाम चीजें जो है, इस पर इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को विचार करना चाहिए, और इसीलिए ये रिसर्चर्स आते हैं। दूसरी बात, व्यवस्था की बात। हमारे यहाँ की सारी चीजों को गाली दी जाती है कि आपकी पुलिसिंग खराब है, आपका सब कुछ खराब है, आपका सिस्टम खराब है। लेकिन ये 40 करोड़ लोग रहेंगे उसी कुंभ में ना। और हमारे यहाँ तो ये कहावत थी कि कुंभ में बिछड़ गया तो मिलता नहीं है, लेकिन इस बार वो भी नहीं होगा। पिछली बार भी नहीं हुआ था, पिछली बार भी बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। सबसे बड़ी चीज जो रिसर्च की है विदेशियों के लिए कि इतने लोग जमा हैं और कोई दंगा नहीं कर रहा है, कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहा है, कोई सर तन से जुदा की भीड़ लगाती के नारे लगाती हुई भीड़ नहीं है। तो ये सब कुछ आश्चर्य का विषय है, क्योंकि ये दोनों पंथ जो हैं, एक किताब एक पैगंबर वाले जितने भी मजहब हो या रिलीजन हो, इनके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य तो यही है कि अभी सनातन के जितने मत या पंथ होंगे वो सारे के सारे वहां जमा हैं। भाई अखाड़ों में ही 14 अखाड़े जमा हैं, किन्नर अखाड़ा वहां है। आप सोचिए कि ये एलजीबीटीक्यू का झंडा लहराते हैं, नाचते हैं, रेनबो डांस करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे यहाँ इसके लिए कोई हंगामा नहीं होता है। किन्नर अखाड़ा बन चुका है, वहां महामंडलेश्वर हैं, साधु संतों ने अपने आप वो फैसला किया, और ऐसा नहीं है कि किन्नरों को देखकर कोई भाग जाएगा या कुछ। और यही वो श्रद्धा, यही वो भोलापन, यही वो विश्वास करने की प्रवृत्ति है जिसके कारण हिंदू मानस कई बार ठगा भी जाता है, जिसके कारण ये जो भगवा पहनकर ठगने वाले लोग हैं वो भी पैदा होते हैं। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहीं लिखा था कि आपका भरोसा करके बार बार ठगा जाना ठीक है, लेकिन उसके बदले पूरी मानवता पर शक करने लगना ठीक नहीं है। तो हिंदू मानस यही है, सनातनी मानस यही है कि वह बार बार ठगा जाता है,
कई बार ठगा जाता है। लेकिन अभी जिस तरह के जितने पंथ हैं, जितने उसमें कापालिक हैं, अघोर हैं, नागा हैं, उसमें आपको वैष्णव हैं, उसमें शैव हैं, उसमें कौन सा पंथ नहीं है। तो ये इतने पंथ इतनी शांति से, और जो अमृत स्नान होता है जिसको ये लोग आज तक शाही स्नान करते कहते रहे हैं, आज भी हुआ है, उसमें आप देखिए कि घोड़े, ऊंट, हाथी क्या क्या नहीं होते हैं, अस्त्र शस्त्र। नागा तो जब करते हैं तो वो तो अस्त्र शस्त्र के साथ भी रहते हैं, फिर भी कहीं कोई एक चूं तक नहीं होती है, एक मच्छर तक नहीं मरता है। ये कौन सा अनुशासन है। और ये अगर आप बल प्रयोग से करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40 करोड़ लोगों पर आप कितना बल प्रयोग कर लेंगे। ये अपने अंदर का अनुशासन अगर नहीं होगा, तो ये सारी ही बातें रिसर्च की हैं, और पश्चिम को यही सारी चीजें आकर्षित करती हैं। जी। क्योंकि उनके वहाँ पर इस तरीके का वो नहीं है ना सर, तालमेल नहीं है, बैलेंस नहीं है। अगर हम बात पेड़ पौधों की करते हैं, जानवरों की करते हैं, तो उसको एनवायरनमेंट के साथ जोड़ देते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, फलाना ढिमकाना, उन चीजों के साथ जोड़ देते हैं। जब हम बात करते हैं कि इतने लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं, दिल में जगह होनी चाहिए, बाकी चीजें तो कहीं पर कुछ भी हो जाती हैं। इस तरीके का जो एक उनके यहाँ एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ कोएग्जिस्टेंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये हमें सिखाने आते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सीखने की जरूरत इन्हें है एक्चुअली, जो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। नहीं तो हमारा जो इन है लोगों ने तो इन लोगों ने तो उनका सब सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो भी वहां कौम होती है या जो भी, उसका तो सफाया करते हैं ना। पूरे अमेरिका से इन्होंने नेटिव अमेरिकन को मार दिया, भगा दिया, पूरे यूरोप से भगा दिया। इस्लाम जहां जहां पहुंचा उसने दूसरी संस्कृति को ले लिया। इस्लाम की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या उसकी हिंदुत्व है, सनातन है, कि इस्लाम ने सबको ले लिया, लेकिन सनातन 1200 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, और अभी भी उसने घुटने नहीं टेके हैं। ठीक है, हम वियतनाम से गायब हो गए, हम इंडोनेशिया से गायब हो गए, हम अफगानिस्तान से गायब हो गए, पाकिस्तान, अब बांग्लादेश, हमारा बंगाल बर्बाद है, हमारा लेकिन हम हैं। और जब तक एक सनातनी रहेगा दुनिया में, तो सनातन को फैलते हुए कोई देर नहीं लगेगी। जी, जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, जैसा अभी आपने कहा, ये जो आसमानी समुदाय है ये आना चाहते थे, अब आ नहीं पाए हैं, तो अब ये दूसरा तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आज ही की खबर है, एक ट्रेन जिसमें श्रद्धालु जा रहे थे, जो महाकुंभ की तरफ जा रहे थे, उनके ऊपर पथराव किया गया है। जी। देखिए, दो खबरें हैं, आप मतलब आगे आएंगे उससे ज्यादा, उससे पहले मैं बता दूं, ये पथराव तो इनका शगल है। ये तो इनको सिखाया जाता है मस्जिदों में जो तकरीर होती है उसके बाद। भाई हर एक जुम्मे को इनको सिखाया क्या जाता है। और कश्मीर में क्यों? पत्थरबाजी तो इनके खून में है, अवैध काम करना इनके खून में है, इनकी नसों में है, तो ये करेंगे ही। कभी ये वंदे भारत पर फेंकते हैं पत्थर। अभी तो खैर तीर्थ यात्री थे, इन्होंने गोधरा में जो किया था वो पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने समय कहां कहां जो। समय जी। बता देती हूँ, जिससे जी। व्यूअर्स देख सकें। सभी को, हम आज प्रयागराज के लिए निकले हैं सूरत उधना से, और आज तारीख 12 और 1 जनवरी 12/1/2025 के कुंभ के लिए सभी यात्री हमारे साथ हैं, जो कि जलगांव से गाड़ी छूटी, कम से कम 3 किलोमीटर आगे कोई असामाजिक तत्व जी सर, देख लीजिए।
एक चीज़ उनकी अच्छी लगी, उन्होंने कहा मैं तो जी। यूपी से हूँ, मेरे साथ बहुत सारे गुजराती भाई हैं। तो वो जो तमिल की बात करते थे, कर्नाटका की बात करते, कन्नड़ की बात करते थे और इस तरीके की अलग-अलग बातें करते थे शहज़ादे, उसको भी वो ध्वस्त करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से सभी जा रहे हैं। किसकी देखिए, जात पूछेंगे? शहजादे को कुछ पता नहीं है, वो दरअसल मतलब मैं उसको लोग मूर्ख कहते हैं, मैं उसको विषधर राहुल कहता हूँ। तो उसको कुछ पता भी नहीं है और वो विषधर भी है। वो उसका एकमात्र एजेंडा है कि खंड-खंड किया जाए भारतवर्ष को किसी भी तरह। उसका एजेंडा हो या फिर टोटी चोर का एजेंडा हो। अब जैसे टोटी चोर के लोगों ने ये तो पत्थरबाजी हुई और किस समुदाय ने की होगी, क्या की होगी वो तुरंत निकल आएगा। वो मुझे कोई समाचार का विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है या किसी को भी। वो किन लोगों ने किया होगा ये पूरी तरह इस देश का हर एक आदमी जानता है। इस देश में कहीं भी दंगा होता है, कौन लोग करते हैं, ये हर एक आदमी जानता है, सिवाय केवल यहाँ का प्रशासन और यहाँ की न्यायपालिका नहीं जानती है, बस। बाकी सबको सब कुछ पता है। और अब जैसे टोटी चोर के लोगों ने कुंभ में जाकर मुलायम सिंह, उस रामद्रोही की, उस मौलाना मुलायम की प्रतिमा लगा दी है। मुलायम सेवा समिति वगैरह करके नाम पर। तो कुछ हिंदू वहां भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में सब कुछ ठीक ठाक है। हिंदुओं में ही तो भाई ये लोग भी है ना। और हिंदुओं में ही वो लोग हैं जो राम मंदिर बना और जिन लोगों ने इनको छीन लिया। तो ये सारी चीजें हैं, ये गड्ढमड्ढ है पूरा मामला। भाई राम मंदिर बनने के बाद इस देश में उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सीटें टोटी चोर की पार्टी में दे दी। क्यों दे दी? यहां तक कि फैजाबाद की सीट हरवा दी। और आज देखिए कि टोटी चोर उस सांसद को, अवधेश प्रताप ने, ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो उसको अपनी बगल में बिठाता है, अयोध्या नरेश कहता है, जो सीधे तौर पर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि अयोध्या नरेश हमारे भगवान राम के अलावा कौन है, लेकिन वो अयोध्या नरेश कहता है। और फैजाबाद की सीट को अयोध्या की सीट बताता है। इन लोगों ने कितना मजाक उड़ाया था कि अयोध्या बिहार गए, बहुत राम मंदिर बनवा रहे थे, बहुत राम मंदिर बनवा रहे थे। तो खतरे चारों तरफ से हैं। पत्थरबाज गैंग से भी है और ये मुलायम के नमाजवाद से भी है। ये जो नमाजवादी और पत्थरबाजी हो रही है, ये दोनों गैंग से हमें खतरा है। अच्छी बात यह है कि अब लोगों में धीरे धीरे ही सही लेकिन जागरण हो रहा है और वो लोग आ रहे हैं। जी। सर एक चीज़ बहुत और अच्छी हुई है, सिख अखाड़े जो निकल कर आए हैं और जो उनका रुतबा देखने को मिल रहा है, उनका जो वैभव देखने को मिल रहा है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि 5 या 6 अखाड़े हैं जो सिख अखाड़े हैं, मैं एग्ज़ैक्टली नंबर करेक्ट कर लेती हूँ अभी। बट जो खालिस्तानियों को तो बड़ी मिर्ची लगी होगी। ये खालिस्तानी जो हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो खालिस्तानी है वो कितने सिख हैं। मुझे तो इसी बात पर उनसे प्रश्न पूछना है कि वो पहले सिख हैं कि नहीं। और उनको कोई सिख मानता है तो उससे बड़ा जाहिल और मूर्ख कोई नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना क्यों की थी? भजिया तलने के लिए थोड़े ना की थी। क्यों की थी? सनातन की रक्षा के लिए की थी। भाई सीधे तौर पर था ना कि मुगलों से लड़ना है, सनातन को बचाना है, धर्म परिवर्तन रोकना है। एक गुरु ने कहा कि भाई तुमको धर्म परिवर्तन करवाना है, मेरा करवा लो, सारे हिंदू हो जाएंगे। ये विश्वास था उन गुरु का। ये लोग तो कलंक हैं, सिख कहते हैं इनको। शर्म से डूब मरना चाहिए। और ये कौन इनको सिख मानता है भाई? ये कुल कलंक हैं। जैसे समाजवादी यादवों के नाम पर कुल कलंक है, जैसे आरजेडी वाले यादवों के नाम पर कुल कलंक है, खालिस्तानी सिखों के नाम पर कुल कलंक है। एक गुरु थे, औरंगजेब के पास संदेशा भेजा ना कि भाई मैं, और किसने कहा? हिंदू गए रोते हुए कि भाई गुरुजी देखिए ऐसे हो रहा है, बचाइए हमें। बेटे ने कहा
कि पिताजी आप अगर कह दें तो आप ले लीजिए भार, इनकी रक्षा और कौन करेगा। और बुला दिया, संदेशा भिजवा दिया कि भाई एक मैं अगर हो जाऊं धर्म परिवर्तित तो पूरा हिंदू समाज हो जाएगा। क्या क्या नहीं किया, आरे से चिरवाया, बच्चों को दीवार में चुनवाया। अभी दिसंबर बीता है, गुरुजी के बच्चे, ये तो भला हो इस सरकार का जो वीर बाल दिवस मनाना शुरू किया है, तो ये लोग, इन लोगों पर तो बात करना भी मतलब मुझे लगता है कि वक्त की बर्बादी है, अपने समय की बर्बादी है, संसाधनों की बर्बादी है। इन लोगों का एक ही उपाय है, जाहिलों का इलाज केवल और केवल लठ से किया जा सकता है। इनको और किसी, इनको न मनाने की न समझाने की किसी चीज की जरूरत नहीं है। भाई पंजाब में मुझे लगता है कि ये जो आतंकवाद के पहले वाले दौर तक और हाल तक, मुझे लगता है 80s 85 तक हर एक हिंदू परिवार से एक व्यक्ति सिख होता था, केशधारी, सबसे बड़ा बेटा या सबसे छोटा बेटा। एक ही परिवार में तीन हिंदू, हिंदू और सिख को तो इन लोगों ने कब ये जहर घोला, कांग्रेसियों ने कब ये अलग किया, क्योंकि वो तो बिल्कुल एकसार थे। और जिन मुगलों से बचने के लिए, जिनसे उनके साथ ये बिरयानी खा रहे हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं। तो इसलिए देखिए, अब चूंकि समय की बाध्यता है, वरना इस पर फिर हम लोग वीडियो करेंगे, क्योंकि ये जो है वो अनंत कथा है, बिट्रेयल्स की, धोखों की, विश्वासघात की, ये पूरी जो कथा है और ये पूरी जो जमात है वो इसी तरह की है। इसलिए अभी चूंकि हमारे इस वीडियो का समय हो चुका है, तो फिलहाल इस चर्चा को मैं अपनी बात यही कहूंगा। आपको जो जोड़ना होगा आप जोड़ सकती हैं, या पूछना होगा तो, या टिप्पणी करनी होगी, कि मेरा ये मानना है कि महाकुंभ की शुरुआत हुई है। हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को एक दिन कम से कम निकालना चाहिए अपने जीवन का और इस महाकुंभ में जाना चाहिए। जी। मैं वीडियो निकालने की कोशिश करी थी पर वो वीडियो प्ले नहीं हो रही है, आई थिंक फॉर सम टेक्निकल रीजंस। बट बहुत सुंदर वीडियो है जहाँ पे सिख संत सारे गाड़ियों के अंदर भर कर निकल रहे हैं, जैसे नागा साधुस का निकल रहा है, जूना अखाड़े का निकल रहा है, और वैसे ही सिख समाज का निकल रहा है। तो बहुत ही सुंदर वातावरण है। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए। अभी बहुत दिन है, 45 दिनों का प्रोग्राम ही 26 फरवरी तक रहेगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समापन होगा इसका। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।